बैठ जाओ। देखिए, आज जो हमारा जो मुख्य टॉपिक को चल रहा है दक्षता अभ्यास, ठीक है। दक्षता अभ्यास जो वर्ग समीकरण पर आधारित है उसी को हम हल करना सीखेंगे। बहुत सारे सवाल कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 है। आज पूरा अभ्यास ये कर डालेंगे, ठीक है, पूरा फाइनल कर देंगे इसको। अब देखिए ध्यान से, क्या ये वर्ग समीकरण है? बिल्कुल वर्ग समीकरण है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है? 2, तो ये वर्ग समीकरण है। ध्यान दीजिए यहां पर, ठीक है। अब यहां पर जो आपकी स्टैंडर्ड समीकरण है कौन सी होती है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारी क्या होती है? स्टैंडर्ड होती है, मानक समीकरण होती है, दो घात वाली। अब यहां पर कुछ अजीब लग रहा है कि 2 सही 1/4 है, ठीक है। पहले इसको भिन्न में बदल लो। कौन सी वाली भिन्न में? संयुक्त भिन्न में। ये संयुक्त भिन्न है, उसमें बदल लो विषम भिन्न में। तो कैसे बदलोगे? 2 सही 1/4 है, इसको जब हम विषम भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ देंगे, कितना मिलेगा? 9 और बटे 4। यानी कि यहां पर इसको हटा करके हम वो वाली संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हटा करके वो लिख लो। तो यहां से मिलेगा आपको x² माइनस 4x माइनस 9/4 बराबर 0। ध्यान से देखिए, ये जो समीकरण है वही ये समीकरण है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। अब यहां पर 9/4 को हल करना थोड़ा सा क्या होगा? कठिन होगा। 9/4 को क्या होगा? हल करना थोड़ा सा कठिन है। तो क्या करेंगे? इस पूरी समीकरण को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको कैसे? देखिए ध्यान से, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बटे वाली संख्या कहां चली जाएगी? खत्म हो जाएगी। 9 इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 ऊपर आएंगे, 4 नीचे आएंगे, तो 4 से 4 क्या होंगे? कट जाएंगे। तो देखिए, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4x² माइनस 4 चौक 16। जब यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो आपको मिलेगा -9 बराबर 0। अब ये इससे जो हमारा स्टैंडर्ड समीकरण है उसका रूप बिल्कुल धारण कर लिया है। ax², a का मान 4, b का मान -16, c का मान -9। अब हम इसके क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले ध्यान दीजिए इधर, 4x² माइनस 16x माइनस 9। तो यहां पर संख्या कितनी लगी हुई है? 4। यहां पर कितनी लगी हुई है? 9। तो इनकी और इनकी क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। तो 9 चौक 36, कितना मिला हमें? 36। अब क्या करते हैं? 36 के 2 भाग करते हैं, यानी कि गुणा में 2 भाग करेंगे। जिनको तोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? अंतर। अंतर कितना आना चाहिए? 16। अब बताओ, 18 दूनी अगर 36 कर दें तो 18 में से अगर हम 2 घटाएं तो कितना बच्चे मिलेगा हमें? 16। देखो काम चल गया हमारा, ठीक है। तो जहां पर 16 लिखा हुआ है वहां पर हम लिखेंगे 18 माइनस 2। क्या लिखेंगे? 18 माइनस 2। बहुत आसान हो गया। 4x² माइनस 16 को यहां से हटाइए, यहां लिखिए 18 माइनस 2 ब्रैकेट बंद, x माइनस 9 बराबर 0। कर लिया इतना। अब क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से यहां पर करना है, यहां पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि पहले माइनस है, ये खोलेंगे ब्रैकेट तो ये अंदर आएगा और ये भी अंदर जाएगा, तो चिन्हों में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो 4x² माइनस ये इधर आया 18 और ये इधर से आया x। अब ये इधर से गया माइनस, माइनस क्या हो गया? प्लस।
और 2 और इधर से आया x और -9 बराबर 0। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? यहीं पर गलती करते हैं। वो देखते हैं कि 18 - 2 और x 18x - 2x, इसका ध्यान नहीं देते कि पहले कौन सा चिन्ह है। इसको बहुत ध्यान से खोलना यहाँ पर। अब क्या करते हैं? अब तो बहुत सिंपल सी बात है, ग्रुप बनाते हैं। क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं। तो इस ग्रुप में देखेंगे हम, इस ग्रुप में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। ठीक है, वेरी गुड। 2x कॉमन निकालिया, कोई प्रॉब्लम? यहां पर भाग किया, 2 दूनी 4 और x स्क्वायर में से x निकल गया, तो क्या बचा? x -2 से इसको भाग करो, 2 नेम 18, x तो निकल चुका है। ठीक है, अब इस ग्रुप में देख लीजिए, यहां पर 2 और 9 में कोई संख्या कॉमन नहीं है। ठीक है, तो क्या कॉमन लेंगे? कॉमन आपको लेना पड़ेगा 1, और जब 1 कॉमन निकालेंगे तो ज्यों का त्यों अंदर बचेगा। अब देखिए, क्या हमारी ब्रैकेट्स जो अंदर हमने निकाली है वो सेम टू सेम है? बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसको एक तरफ और जो बाहर वाले हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख लो। तो ये आ जाएगा 2x - 9 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में आएगा 2x + 1। अगर कोई प्रॉब्लम है अभी पूछ लो। ठीक है, हमने क्या किया? ये सवाल था, इसको हमने पहले इसको सॉल्व किया, इसको सही किया, फिर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसके फैक्टर किए, 3 पदों को 4 पदों में बदल लिया, फिर हमने क्या किया? ग्रुपिंग बनाया। ग्रुपिंग से हमने क्या कर लिया? कॉमन निकाला, और कॉमन निकालने के बाद हमने उसके फैक्टर कर लिए। अब 2 फैक्टर आ गए, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। इन दोनों का गुणनफल क्या हो रहा है? 0। इन दोनों का गुणनफल क्या है? 0 है। इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई क्या होगा? 0 जरूर होगा। तो पहला मान के चलते हैं कि जो पहला पद है हमारा, पहला व्यंजक है 2x - 8। फर्स्ट कंडीशन, अगर 2x - 9 बराबर 0 है तो इससे निकल के आएगा 2x बराबर 9 और x बराबर 9/2। पहला आंसर आ गया, यानी कि पहला मूल आ गया। दूसरी बात, अगर 2x + 1 बराबर 0 है, ठीक है बेटा, 2x बराबर तो -1 इधर गया, -1, तो x बराबर -1/2। तो हमारे मूल आ गए हैं 9/2 और -1/2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ लो, कोई दिक्कत। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम को छुपाओगे तो ये प्रॉब्लम आगे चल के बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, तो जहां पर भी कहीं पर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप अभी पूछ लीजिए कि यहां पर ये कैसे हुआ है। बोलो आदित्य, बताओ। सुरजीत तुम बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ लो। अगर तुम्हें छुपाई प्रॉब्लम को तो प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। जैसे बीमारी होती ना, डॉक्टर से छुपाओगे तो क्या हो जाएगी? बीमारी हो बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। इसलिए सारी की सारी बातें बता दो। तुम्हारी समझ में आया या नहीं आया है? फैक्टर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। एक बार जिसकी समझ में आ गया तो इसकी बकिया उधेड़ देगा पूरी। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन है, बहुत ही कठिन क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। 13 किया था नहीं? a + 1 * x² + 2ax + a - 1 कुछ भी नहीं बराबर 0। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यहां पर देखिए स्टैंडर्ड समीकरण क्या होती है? ax² + bx + c बराबर 0। ये हमारी स्टैंडर्ड समीकरण होती है दो घात की।
अब यहां पर देखिए एक संख्या ये है लगी हुई और एक ये है, कौन कौन सी है? a माइनस 1 है और दूसरा a प्लस 1 है, समझ रहे हो? a प्लस 1 और a माइनस 1 अगर हम देखें तो इनकी जो गुणा आएगी वो a स्क्वायर माइनस 1 आएगी। क्यों? कि एक बार a प्लस बी है और एक बार a माइनस बी है, तो फार्मूले के हिसाब से a वर्ग माइनस b वर्ग, यानी कि पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। तो a का वर्ग करेंगे तो a वर्ग और 1 का वर्ग करेंगे तो 1। अब क्या करना, हमें क्या कर लेना है? जोड़। क्या लेना है? जोड़। क्या इन दोनों को जोड़ रहे हैं? क्या इन दोनों को हम जोड़े तो क्या हमें 2a यहां पर जो लिखा हुआ है वो मिलेगा क्या? देखिए ध्यान से, a माइनस 1 में हमने a प्लस 1 जोड़ा तो 1 से 1 खत्म हो गया, तो क्या मिला हमें? 2a। कितना आसान हो गया। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, तो 2a को हटाएंगे, 2a को यहां से हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? a माइनस 1 और a प्लस 1। ध्यान दीजिए इधर, a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a को यहां से हटाइए और यहां आप लिखिए a प्लस 1 प्लस a माइनस 1 और इसको भी बंद कर दो और बड़ी में और इसको लिख दो x, ठीक है, प्लस a माइनस 1 बराबर 0। अब मल्टीप्लाई कीजिए अंदर ब्रैकेट के अंदर, a प्लस 1 इसको ऐसी छोड़िए प्लस एक बार लिखो इसके साथ, इस पूरे के साथ। अच्छा, a प्लस 1 के साथ x लिखिए, a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक बार इसके साथ लिखिए a माइनस 1 इंटू एक्स। बोलो, हमने एक एक को गुणा नहीं किया, हमने a प्लस 1 को x से गुणा कर दिया, a प्लस 1 को x से गुणा कर दिया, a माइनस 1 को x से गुणा कर दिया, तो a प्लस 1 इंटू एक्स और a माइनस 1 इंटू एक्स। और आगे जो संख्या है उसको ऐसे उतार लो, बराबर 0। अब 3 पद थे, 3 पद के कितने हो गए? 4। अब क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप, ये ग्रुप बन गया, यहां से आपको मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पर a प्लस 1 यहां पर भी है, a प्लस 1 यहां पर भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा और एक्स स्क्वायर और x ये भी कॉमन आएगा, तो a प्लस 1 और इंटू एक्स ये कॉमन आ गया, a प्लस 1 इंटू एक्स क्या हो गया? कॉमन आ गया। तो बचेगा क्या यहां पर? x प्लस, और ये पूरा का पूरा निकल चुका है, तो क्या बचेगा? 1। यहां पर देखिए a माइनस 1 यहां पर भी है, a माइनस 1 यहां पर भी है, इसको भी हटा दीजिए, कॉमन निकाल लीजिए, यही कॉमन आएगा। और जो बचेगा यहां पर क्या बचा? x और प्लस यहां पर क्या बचा? 1। अब देखिए क्या ब्रैकेट्स जो हमारी आई है, जो ब्रैकेट्स आई हैं वो सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। x प्लस 1 और x प्लस 1 सेम सेम हो गई, तो इसको अलग कर लीजिए। x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा? a प्लस 1 इंटू एक्स, ब्रैकेट को चेंज कर लीजिए, दूसरा लगा दीजिए, और प्लस a माइनस 1 बराबर 0। कोई दिक्कत? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सॉल्व करना, ठीक है, थोड़ा सा कठिन है सॉल्व करना। अब देखिए यहां पर x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर हमारा ये हो गया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। x प्लस 1 दूसरी में आएगा, देखिए यहां पर a प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस a माइनस 1 बराबर 0। इन दोनों की गुणा क्या हो रही है? 0 हो रही है। इसका मतलब या तो ये वाला 0 होगा या ये वाला 0 होगा। तो सबसे पहली कंडीशन
अगर x प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर आएगा -1। ठीक है। दूसरा, यदि a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a माइनस 1 बराबर 0 है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x वाला स्टेप इधर छोड़ दीजिए, a प्लस 1 इंटू एक्स बराबर, इसको उधर ले जाइए तो हो जाएगा माइनस a प्लस 1। बोलो, ये प्लस का a है, उधर गया तो माइनस का a, और माइनस का 1 है तो क्या हो गया, प्लस का 1। तो x बराबर निकालना है तो x बराबर ये कहां जाएगा बटे में, तो माइनस a प्लस 1 बटे a प्लस 1। ठीक है। एक हमारा मूल आएगा x माइनस 1 और दूसरा मूल आएगा माइनस a प्लस 1 बटे a प्लस 1। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको।